औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज जिस बीमारी पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है बर्स यानी कि फुलवैरी। ये होती क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताई जाएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। आजकल सर्दियों का सीज़न चल रहा है, हर घर में मछली डिशें बन रही हैं। अक्सर सुनने में आया है और हम सुनते भी आए हैं कि मछली के पास दूध या दही का इस्तेमाल करने से बर्स या फुलवैरी का मर्ज़ लाहक हो जाता है, लिहाजा मछली के बाद दूध या दही इस्तेमाल ना करें। इसके बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, इसमें कितनी हकीकत है, जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल बर्स एक जल्दी बीमारी है। बर्स बीमारी दुनिया भर में तकरीबन 1% आबादी में को होती है। इस बीमारी के सबब जल्द को एक ख़ास रंग देने वाले खुलिये अपनी असल रंगत खो बैठते हैं। यह खुलिया मेलानिन नामी मादा पैदा करने की इस्तेदाद खो देता है, जिसके नतीजे में इस हिस्से की जल्द बिल्कुल सफ़ेद रंग की हो जाती है। यहाँ तक कि इस हिस्से के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। ये बीमारी जिस्म के किसी हिस्से पर भी हो सकती है, ख़ास तौर पर सूरज की रोशनी का सामना करने वाले हिस्से, जिनमें हाथ, पाँव, चेहरा, सर, बाजू, गर्दन, मुंह, नाक, आँखें वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा मुतासरा हिस्सों के बाल ग्रे या सफ़ेद भी हो जाते हैं। जी, बर्स की अलामात के बारे में जानते हैं। बाज़ औक़ात इसकी इब्तदाई अलामात में जिस्म में किसी भी हिस्से में सफ़ेद धब्बा नमूदार होता है। यह धब्बा कभी कभार कई सालों तक उसी पोजीशन में, उसी साइज़ में बरकरार रहता है, मगर बाज़ सूरतों में यह धब्बा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों दाएँ बाएँ जानिब बनने शुरू हो जाते हैं और इनका फैलाव बहुत तेज़ होता है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 75% मरीज़ों को इस बीमारी की इब्तिदा हाथों या चेहरों पर पड़ने वाले धब्बों से होती है। जी, इस बीमारी की वजूहात के बारे में जानते हैं कि ये किन वजूहात की बिना पर ये बीमारी जो है वो नमूदार होती हैं। हमारे माशरे में अक्सर एक बात आम है कि मछली के बाद दूध या दूध से बनी कोई अशिया जैसे दही वगैरह का इस्तेमाल करने से यह बर्स का मर्ज़ या फुलवैरी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। साइंसी एतबार से इसको एक मफरूज़ा करार दिया गया है और कहा गया ये सिर्फ़ एक मफरूज़ा है, इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं। मछली खाने के बाद दूध पीने या इससे बनी अशिया खाने का मछली के साथ या इस बीमारी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल इस बीमारी की हतमी वजह के हवाले से अभी कुछ भी सही तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका। ये एक वरासती बीमारी भी नहीं है। अक्सर मरीज़ों की हिस्ट्री ली गई है जिसमें उनके ख़ानदान में किसी को यह बर्स का मर्ज़ लाहक नहीं था, इसलिए इसको वरासती या मौरूसी बीमारी भी नहीं कह सकते। ये अलबत्ता माहिरीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये बीमारी का सबब ऑटोइम्यून सिस्टम की ख़राबी है, जिसकी वजह से जिस्म अपने खुलियों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ 20% मरीज़ों में यह देखा गया है कि बर्स के मरीज़ों के जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम के हवाले से दीगर अलामात भी देखने में आई है। अब बर्स की पेचीदगियों के बारे में जानते हैं कि ये क्या पेचीदगियाँ पैदा कर सकती हैं। इस बीमारी में
عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ خاص قسم کی پیچیدگیاں نہیں ہوتی، لیکن جلد کی رنگت ختم ہونے کی وجہ سے جو مریض ہے وہ احساس کمتری کا شکار لازمی ہو جاتا ہے، اور چند ایک اشخاص میں آنکھوں اور کانوں میں اس کی پیچیدگیاں دیکھنے میں آئی ہیں اور اس کی شرح بھی بہت محدود ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ اثر لازمی ڈالتی ہے، مریض کے ملنے سے کتراتا ہے، لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے سے کتراتا ہے اور اپنی اس بیماری کی وجہ سے ذہنی طور پر اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی پیچیدگی دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ بھی آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو اس کے علاج کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یا یہ ختم ہوتی بھی ہے کہ نہیں، اور کس طریقہ علاج سے ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سے جاتے وقت یہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کر دیں دوستوں، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔